नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों 13,500 के अंदर में जितने भी लोगों का रैंक है CML रैंक, वो आज लास्ट डेट है काउंसलिंग का, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का 17 दिसंबर। ठीक है, तो जो भी बचे हुए लोग हैं या फिर नहीं कर पाए हैं तो आज लास्ट डेट है, आज ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद में 2 दिन के बाद में आपका सीट अलॉटमेंट लेटर सबको दे दिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वाले सभी एडमिशन लेंगे। इनका एडमिशन होने के बाद जो भी सीट बचेगा उसके लिए सेकंड राउंड का नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तो उसका अपडेट मैं देता ही रहूँगा कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहे थे, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कन्फ्यूज़न हो रहा था कि पुराने डॉक्यूमेंट चलेंगे कि नहीं। CLC पुराना है तो माइग्रेशन किसको चाहिए, ठीक है, या फिर आपका हो गया इधर एंटी रैगिंग मेडिकल सर्टिफिकेट्स, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं पे डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हालांकि मैंने 4-5 वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई डॉक्यूमेंट के ऊपर, और इसीलिए अच्छा नहीं लगता है बार बार कि एक ही चीज़ पर बनाया जाए। तो चलिए फिर भी यहाँ पर एक बार डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भी ध्यान से देखिए। तो मैट्रिक का सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड, ये तो पता है, ठीक है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड हो गया। उसके बाद में मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट। उसके बाद में दोस्तों आपका पासिंग सर्टिफिकेट, जो कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो मिलता है ना, 1 साल कंप्लीट होने के बाद में पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। अगर ये आप नहीं निकाले हैं स्कूल से नहीं निकाले हैं तो इसके जगह में आप प्रोविज़नल दे सकते हैं। जब मार्कशीट मिलता है आपको तब प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिलता है, दोस्तों, उसको भी आप इसके जगह में दे सकते हैं अगर आपने नहीं निकाला है तो। और आपको टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि अगर आपने नहीं निकाला है पासिंग या प्रोविज़नल तो आपको एडमिशन के टाइम में ही मांगा जाएगा। आपको बिल्कुल प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, तो सबका 2-2 कॉपी ज़ेरॉक्स लेते जाना है और ओरिजिनल भी लेते जाना है। और यही सेम चीज़ें 10th वाली जो हैं 12th के लिए भी, 12th का भी एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो प्रोविज़नल तो 100% सभी लोगों के पास होगा, वो लेके जाना है। ठीक है, ग्रेजुएशन का दोस्तों, ग्रेजुएशन का आपको लेके जाना है सिर्फ एडमिट कार्ड, ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड और लास्ट ईयर का मार्कशीट। लास्ट ईयर कहने का मतलब लास्ट सेमेस्टर जो होगा आपका उसका, अगर सेमेस्टर वाइज नहीं होगा, ईयरली वाइज होगा तो फिर लास्ट ईयर जो भी आपका था। तो ग्रेजुएशन में आपका सिर्फ एडमिट कार्ड, वो भी लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट। प्रोविज़नल होगा तो दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने PG किया हुआ है तो PG का भी लास्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद जो है दोस्तों एडमिशन में आपको CLC दिया जाएगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे थे वहाँ से निकले हैं तो कौन सा कॉलेज है कैसे पता चलेगा, तो CLC। तो देखिए CLC भी एकदम से अगर किसी कारणवश लिए हुए हैं या फिर कहीं अलग जगह एडमिशन लिए थे या फिर गुम हो गया है, वैसे सिचुएशन में भी आपको टाइम दिया जाता है, ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता है। अगर आप वहाँ बताओगे कि CLC तो लिए थे हम कॉलेज से, तो खो गया है, गुम हो गया है, तो फिर से आपको टाइम दे दिया जाएगा कि CLC आप फिर से लेके आइए, लेकिन एडमिशन आपका ले लिया जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट चीज़ है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन किनको लगता है? माइग्रेशन वैसे स्टूडेंट को लगता है जो यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं, जैसे कि BBO से ग्रेजुएशन किए हैं और रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में कर रहे हैं B.Ed, तो इनका यूनिवर्सिटी चेंज हो गया। तो जब यूनिवर्सिटी चेंज होता है तभी माइग्रेशन लगता है, तो इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाता है दोस्तों। एडमिशन के टाइम ही कंपलसरी नहीं है कि उसी टाइम आपको ये जमा करना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको टाइम मिलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ आता है जो आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें हो गई और सब ओरिजिनल के साथ में आपको फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल और इसके जेरॉक्स कॉपीज़
जितने भी मैंने बोला ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स सभी लेके जाने हैं। 4 फोटोग्राफ्स लेके जाना है एडमिशन के टाइम में, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में इतनी सारी तो चीज़ें हो गई। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अब यहाँ भी आप लोगों का कास्ट, रेसिडेंशियल, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट। तो कास्ट जो है बहुत कोई का कहना है पुराना है, चलेगा कि नहीं, नया बनवाना होगा। तो पुराना भी है दोस्तों, अगर आपका 17-18 का भी है तो चलेगा, ठीक है। इंट्रेंस है, यहाँ एडमिशन लेना है आपको, 17-18 वाला भी चलेगा, पुराना वाला भी। रेसिडेंस भी पुराना वाला चलेगा। इनकम एडमिशन के टाइम में नहीं लगता है, इनकम आपको स्कॉलरशिप के टाइम में लगता है। तो जब आप स्कॉलरशिप भरोगे उस टाइम आपको तो ये करेंट का चाहिए ही, वैलिडिटी 6 मंथ का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बात आ रही है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉलेज वाले बोलते हैं कि ये भी लगेगा, ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, कुछ नहीं है। और एडमिशन के टाइम अगर नहीं भी आप ये बनवाते हैं तो आप सीधा बोल दोगे कि हाँ कुछ दिन बाद या फिर बनवा के ला के दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है कॉलेज वाले आपको पूछेंगे भी नहीं कि आपने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया है या फिर करना है कि नहीं, मांगा ही नहीं जाएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एडमिशन लेने के टाइम पूछा जाएगा मेडिकल कहाँ है, सिर्फ बोल दीजिएगा बाद में देना। आप बाद में दीजिए या मत दीजिए, इसके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि हम बना लें तो सदर अस्पताल जाइए, सदर अस्पताल आपके अगल बगल है, या फिर कोई भी प्राइवेट डॉक्टर जो हैं उनसे मिलिए, उनसे बोलिए, आपको 150-200 रुपये का खर्च आएगा, बना के दे देंगे, ज़्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट चीज़ है एंटी रैगिंग, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है दोस्तों ये एक प्रमाण है कि आप जब कॉलेज में आते हैं तो वहाँ किसी को भी किसी प्रकार का रैगिंग नहीं करेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, इसके लिए आपको मांगा जाता है। तो ये भी कंपलसरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो हड़बड़ाना भी नहीं है। और इसका जो फॉर्मेट है कॉलेज आपको देता है, ठीक है। एडमिशन लीजिएगा ना, उसके बाद आपको कॉलेज इसका फॉर्मेट दे देगा और बोलेगा कि इसको बनवा के लाइए। तो आपको क्या करना है, जो फॉर्मेट मिलेगा तो आपके अगल बगल में जो भी कोई भी वकील, एडवोकेट है या फिर कोर्ट वगैरह देखे हुए हैं, जाते आते हैं, तो वहाँ पे किसी भी वकील को दे दीजिएगा ना, 150 से 200 रुपये आपको दीजिएगा, तो वो जो है स्टाम्प वगैरह साइन वगैरह करवा के आपको दे देगा। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। फॉर्म में सिर्फ सिग्नेचर वगैरह 2-4 लगते हैं, स्टाम्प वगैरह लगते हैं, वो करवा के दे देगा, तो वही बन जाता है एंटी रैगिंग। इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये भी आप बाद में दे सकते हैं, बाद में आपको मांगा भी नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने एडमिशन लिया था अपने कॉलेज में, एडमिशन लिया था तो मैं तो बनाया नहीं था। एडमिशन के टाइम में बोला गया कि बनवा के दे दीजिएगा, हम बोले ठीक है सर दे देंगे। अब देखिए मेरा पूरा बीएड फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो अभी तक दोस्तों वहाँ से ना दोबारा मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया है, ना एंटी रैगिंग मांगा गया। तो इसको लेके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर फिर भी चाहते हैं तो एडमिशन लीजिए, उसके बाद बनाते रहिएगा, आपको टाइम प्रॉपर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी और डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।